टाइम्स में खुशामदीद। कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली देने वाले बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर की मुश्किलें अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जेल जाना इस बंदे का यकीनी हो चुका है। विजय शाह को अब तक ये लग रहा था कि मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है, स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, बीजेपी का सीनियर नेता है, तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसने ज़ुबानी तौर पर जो माफ़ी मांग ली थी कि अगर मेरी ज़ुबान फिसल गई है, मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया है, तो उसके लिए मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूं, उससे इसका काम हो जाएगा और इसके खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं होगा। इसकी बहुत बड़ी भूल निकली। और कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जिस तरह इसके खिलाफ सख्त तबसरा किया और रियासत के डीजीपी को अगले 4 घंटे में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। और अदालत ने यह भी कहा कि अगर आज शाम तक इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो खुद डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, डीजीपी पर तौहीन अदालत का केस दर्ज किया जाएगा। और रात को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो भी गई। लेकिन इसने फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसला को चैलेंज करने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुंवर विजय शाह की पिटीशन को अगली सुनवाई के लिए रख दिया है। फिलहाल कोई भी तबसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं किया है और वेकेशन के बाद हो सकता है इस पर सुनवाई होगी। तो फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है विजय शाह पर और इसका जेल जाना भी अब यकीनी हो चुका है। कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ और किस तरह का सख्त तबसरा क्या था, जस्टिस अतुल श्रीधरन ने और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने, बेंच एंड बार ने आज उसकी पूरी डिटेल शाये की है। कल पूरी डिटेल सामने नहीं आ सकी थी। कल सिर्फ खबरों में इतना आया था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस ने सख्त तबसरा किया है, अगले 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और कहा है कि हर हाल में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन बेंच एंड बार ने आज पूरी तफसील शाये की है, जिसमें बेंच एंड बार ने बताया कि 2 जजेस की बेंच यानी डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला शामिल थे, इन दोनों ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि इसने गटर की जुबान का इस्तेमाल किया है, इसने नफरत को फैलाने का काम किया है, इसने कर्नल सोफिया कुरैशी जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, पूरी दुनिया के सामने आकर के ब्रीफिंग दी, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबियों का तस्करा किया, उसको इसने पहलगाम में 26 बेगुनाहों को मारने वाले दहशतगर्दों की बहन करार दिया है। और ये सब कुछ उसके बारे में इसने इसलिए कहा क्योंकि सोफिया कुरैशी मुसलमान हैं। इस जुमले को, इस तरह के तबसरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ एफआईआर का दर्ज होना ज़रूरी है। बेंच एंड बार ने जो रिपोर्ट शाये की है और उसकी जो तफसील सामने आई है, उसके मुताबिक जस्टिस श्रीधरन ने एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह से सख्त तबसरा करते हुए कहा कि मैं कोई बहाना कबूल नहीं करूँगा, यकीनी बनाएं कि एफआईआर दर्ज हो, वरना मैं वादा करता हूँ कि रियासत को, स्टेट को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। जस्टिस श्रीधरन ने विजय शाह की भाषा को गटर की जुबान करार दिया और कहा कि उनका बयान न सिर्फ कर्नल कुरैशी बल्कि पूरी आर्मी के लिए ख़तरनाक है। जस्टिस श्रीधरन ने यह भी कहा कि कर्नल कुरैशी को उन दहशतगर्दों की बहन कहा जिन्होंने पहलगाम में 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों को कत्ल किया था। जस्टिस श्रीधरन ने अपने तबसरा में बीएनएस की दफ़ा 152 का हवाला दिया, जो बहुत ज़्यादा अहम है, जो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, यूनिटी और सालमियत को ख़तरे में डालने वाले पर आयत की जाती है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि जो वज़ीर का बयान है, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की जो बहन करार दिया, तो वो स्टेट के जज्बात को भड़काने वाला है। वो अलहदगी पसंद, यानी जो लोग स्टेट से अलग एक रास्ते अख्तियार करना चाहते हैं, उस मुहिम को, उस जज्बे को हवा देने वाला है और ये देश की यूनिटी के लिए, सलामती के लिए ख़तरनाक है, ख़ासतौर पर एक ऐसे वक्त में। और उसको इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि वो मुसलमान हैं। अदालत ने सेक्शन 196 का भी हवाला दिया, जो मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को हवा देने वाले बयानात से मुताल्लिक़ है और वजह उसकी साफ़ है कि कर्नल कुरैशी मुसलमान हैं, वो इस्लाम को मानती है, इसलिए उसके खिलाफ इस तरह का बयान दिया गया। अदालत ने 197 की दफ़ा का भी हवाला दिया, जो मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान नफ़रत और बदएतमादी पैदा करने की सलाहियत रखता है। जो एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह थे, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कुछ वक्त दिया जाए, लेकिन जस्टिस श्रीधरन ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं क़यामत ला दूंगा, मगर मैं हुक्म पर अमल कराऊंगा, इसमें ज़र्रा बराबर भी मोहलत नहीं दी जा सकती है।
चाहिए। वजीर का जो बयान है पब्लिक डोमेन में मौजूद है, ज़रूरत पड़ेगी तो यूट्यूब लिंक को भी ऑर्डर का हिस्सा बनाया जाएगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग पर मबनी खबरों की बुनियाद पर हुक्म जारी किया जा रहा है जो सही नहीं है, तफ्तीश ज़रूरी है। तो अदालत ने कहा कि हम उन वीडियोस के लिंक को भी ऑर्डर में शामिल करेंगे जहां इस वजीर ने जहर अफशानी की है, जहां इसने नफरत फैलाने का काम किया है। उन्होंने फिर कहा कि आप अभी एफआईआर दर्ज करें, ऐसे मुकदमात को कल पर टाला नहीं जा सकता, ऐसे मुकदमात के लिए कल का कोई वजूद नहीं होता है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर जुर्म साबित नहीं होता तो पुलिस क्लोज रिपोर्ट फाइल कर सकती है, लेकिन इस वक्त के जो हालात है इसमें एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी है। उसके बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई थी सुनवाई के लिए और आज भी अदालत ने इस पर सख्त तबसरा किया और कहा कि इसके खिलाफ जल्द अज जल्द एफआईआर की बुनियाद पर कार्रवाई की जाए। कल जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया था तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने ट्विटर पर एक टेक्स्ट लिखा जिसमें उन्होंने डीजीपी से और पुलिस प्रशासन से ये कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जब मोहन यादव का बयान सामने आ जाता है उसके बाद विजय शाह की जो पूरी हेकड़ी है वो निकल जाती है और उसके बाद फिर उसने एक वीडियो जारी की जिसमें साफ लफ्ज़ों में वो बंदा माफ़ी मांग रहा है। अब सुनिए विजय शाह की इस क्लिप को। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफ़ी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी। तो आपने सुना विजय शाह की क्लिप को। विजय शाह को लग रहा था कि इस वीडियो के बाद, इस क्लिप के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उसकी जो गिरफ्तारी की मांग है वो देश भर से उठने लगी है। देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के रहनुमा, तमाम जर्नलिस्ट, तमाम एक्टिविस्ट विजय शाह के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं और सभी इसकी गिरफ्तारी की, इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे जेपी नड्डा से, मोहन यादव से कि ये बीजेपी से इसको बर्खास्त करें, कैबिनेट से इसको हटाए, इनकी सदस्यता रद्द की जाए, लेकिन बीजेपी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद अदालत को आगे आना पड़ा और आज जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दायर की तो लग रहा होगा विजय शाह को कि सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिल जाएगी, गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही है, गिरफ्तारी का खतरा टल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अर्जी को अगले कुछ दिनों के लिए टाल दिया है, फिलहाल कोई तबसरा नहीं किया है। इधर रूबिका लियाकत जैसी जर्नलिस्ट भी इसके खिलाफ मैदान में आ चुकी है और उसने भी दबे लफ्जों में ट्वीट किया। दरअसल रूबिका लियाकत को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया, अब तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो। तब जाकर के कल शाम को काफ़ी ताखिर के बाद रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया कि लोग क्यों इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे जर्नलिस्ट को आना पड़ा और इधर कांग्रेस की तरफ से, संजय सिंह की तरफ से या दूसरी पार्टियों की तरफ से लगातार सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। देश भर में लोग सड़कों पर उतरकर एहतजाज करने लगे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में अब लोग जा रहे हैं और विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह ने भी एक वीडियो बयान जारी करके विजय शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आप सुनिए दिग्विजय सिंह को। नमस्कार। जब से नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस प्रकार का जहर घोल दिया है लोगों के दिमाग में, जिसके कारण भाजपा के नेताओं में होड़ लग जाती है कौन ज़्यादा हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर सकता है। विजय शाह जी पहले भी इस प्रकार के कुछ बयान देने में
फंस चुके हैं और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। अब कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने कि देश में आर्मी में कमीशन ऑफिसर का पद प्राप्त करने में अग्रणी रही है, उन्होंने जिस प्रकार से और जिससे अच्छे ढंग से भारतीय सेना का पक्ष जनता के सामने रखा, पूरे देश में उनकी प्रशंसा हुई है। लेकिन जो होड़ लगी हुई है भाजपा के नेताओं में कि नरेंद्र मोदी जी के मन में उनके प्रति सम्मान कैसे बढ़े, वो इसी पर निर्भर करता है कि वो कितना जहर उगलते हैं और कितना हिंदू मुसलमानों का जो मुद्दा है वो उछालते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भाजपा के सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब पूरे देश भर में कर्नल सोफिया कुरैशी की हिमायत में रैलियां निकल रही है, विजय शाह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तो जगह जगह एहतजाज किया, विजय शाह के घर पर भी जाकर के इन लोगों ने कालिख पोती, धरना दिया और कहा कि फौरी तौर पर विजय शाह को गिरफ्तार किया जाए। और अब देश भर में लोग यात्रा निकाल करके, प्रोटेस्ट करके कर्नल सोफिया कुरैशी का साथ दे रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और सच्चाई यह है कि विजय शाह का जो बयान है वो सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, कर्नल सोफिया कुरैशी की तौहीन नहीं है, बल्कि देश भर के मुसलमानों की तौहीन है। क्योंकि इनकी जो असली सोच है, इनकी जो असली जहनियत है वो सामने आ जाती है और देश के मुसलमान हर महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ नजर आते हैं। सरहदों पर जाकर मुसलमान शहादत कबूल करते हैं, मुल्क के अंदर मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। मुसलमान हमेशा कहते हैं, और यही मुसलमानों का असली मौक़िफ़ है, कि पाकिस्तान से उन्हें कोई प्यार नहीं है, पाकिस्तान से कुछ मतलब नहीं है। मुसलमान तो आगे आकर कहते हैं कि तुम पाकिस्तान को इंडिया का पार्ट बना दो। जब पाकिस्तान की तकसीम हो रही थी तब भी मुसलमानों ने मुखालफत की थी, क्योंकि पाकिस्तान बनाने का मकसद ही था इंडिया के मुसलमानों को प्रॉब्लम में डालना। और आज इन्हीं मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, मुसलमानों की तमाम कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके मुसलमानों को पाकिस्तान का करीबी बता दिया जाता है। जबकि तारीख़ सच्चाई है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई है तो पहली सफ़ में जो इंडियन आर्मी के अफराद नज़र आए हैं उसमें मुसलमान शामिल रहे। खा 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, 1999 की जंग हो, या फिर अभी यानी 2025 में होने वाली मिलिट्री कार्रवाई हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इन सब में मुसलमान पहली सफ़ में नज़र आए। इसके बावजूद मुसलमानों पर शक करते हैं और दरअसल बीजेपी के RSS के नेताओं को मुसलमानों के ताल्लुक़ से यही बताया जाता है, उनके जहनों में यही बैठाया जाता है कि जो मुसलमान हैं हमारे नहीं हो सकते, ये पाकिस्तान परस्त होते हैं। और इसलिए लोग अब पब्लिक पैलेस में बोलने लगे हैं। और विजय शाह ने एक मरतबा नहीं बोला अपनी वीडियो में, तीन मरतबा इसने रिपीट किया कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने 26 बेगुनाहों को मारा था, उनकी ही बहनों को, उन दहशतगर्दों की बहन को, उन पाकिस्तानी आतंकियों की बहन को हमने पाकिस्तान में भेजा, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, इन इंडियंस मासूमों का बदला लेने के लिए। एक बार फिर सुनिए इस गंदी भाषा को। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को
पाकिस्तान भेजकर जेल कोई ले सकता है? तो आपने सुना विजय शाह को और इस पूरे मामले को, और ऐसे शख्स का जेल जाना यकीनी तौर पर यकीनी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस पर कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया है। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का कोई बयान सामने नहीं आया है, न ही होम मिनिस्टर अमित शाह का कोई बयान सामने आया है, न मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने इस तबसरे की मजम्मत की है। मोहन यादव ने यह ज़रूर कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन विजय शाह ने जो तबसरा किया वो सही है या गलत है, इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। और अफसोस है, शर्म है मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्टों पर, एंकरों पर, जो अभी तक मोदी से, जेपी नड्डा से, मोहन यादव से इस पर सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इन सब से जारी रहेगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए।